हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य का टेस्ट नंबर 2। दोस्तों, जिसने हिंदी साहित्य का टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाकर हिंदी साहित्य का टेस्ट नंबर 1 जरूर देख ले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के लिए। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे, इंसाल्लाह खां। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंसाल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशवदास। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केशवदास। कुटज के रचयिता हैं शांति प्रिया द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही होगा सी, जयशंकर प्रसाद। चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? सूरदास, कबीर, बिहारी, रहीम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही होगा डी, रहीम। अमिये हलाहल मद भरे शेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, रसलीन। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, तुलसीदास, बिहारी, कबीरदास। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, तुलसीदास। परहित सरिष धर्म नाही भाई, पर पीड़ा शम नाही अदमाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं रसखान, तुलसी, बिहारी, मीरा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही होगा बी, तुलसी। रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माखन लाल चतुर्वेदी। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर, जायसी, मीरा, रसखान। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कबीर। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूरदास। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, अवधी। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, वीर रस। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान, शरहपा, स्वयं शंभू, पुष्पदंत। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, स्वयंभू। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7, 8। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल शांकृत्यानंद, हरिशंकर प्रसाई। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, हरिशंकर प्रसाई। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या।
हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, वरुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वीर रस। निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, क्रांतिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा बी, परख। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा बी, भक्तिकाल। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा डी, वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा सी, महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, धनानंद, सूरदास। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा ए, बिहारी। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, राजनीतिक समस्या। वापसी किस विद्या में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त, यात्रावृत्त। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, कहानी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा सी, यथार्थवादी। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। दोस्तों उत्तरांचल, उत्तराखंड मिसप्रिंट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों इसका बी, बिहार। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगधी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा इसका ए, मैथिली। डैश को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचैन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा इसका बी, पांडे बेचैन शर्मा को उग्र कहते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा सी, जयसिंह। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका शरावगी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, अलका शरावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुर, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा सी, जयशंकर प्रसाद।
आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओद। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनामदास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा, निराला। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, निराला। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, गणानंद, विद्यापति, शिव सिंह। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा ए, सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञे प्रसाद, जैनेन्द्र। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, प्रेमचंद। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।